हाय फ्रेंड्स, दिवाली के उपलक्ष्य में आपको राजस्थान की एक ऐसी डिश के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है राजस्थान की वेज बिरयानी, जिसे हम कबूली कहते हैं। तो आइए ये बहुत ही डिलिशियस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल ली है और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रतालू है, जिसे हम पर्पल यैम भी कहते हैं। इसको मैंने ऐसे चॉपर बड़े बड़े चंक्स में काट लिया है और इसके टुकड़ों को आप थोड़ा मोटा ही रखें। यहाँ पे मैंने गाजर, आलू और गोभी को भी इसी तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके साथ मैंने ये ब्रेड ली है। हम यहाँ पे व्हाइट ब्रेड ही लेंगे और व्हाइट ब्रेड को भी मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें कि किशमिश और काजू लिया है। इनको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है। इन सारी सब्जियों को हमें तलना होगा। इसकी जो कुकिंग है वो इस स्टेज पे ही होगी। तो यहाँ पे मैंने जो रतालू है उसको तेज तेल में डाल के इसको मैं धीमी आंच पे पकाऊंगी और हम इसको इसी स्टेज पे कुक करेंगे करीब 85 to 90%। ये देखिए, जब मैं चाकू डाल के देख रही हूँ तो चाकू आसानी से इसके अंदर से घुस रहा है। इसी तरह अब हम यहाँ पे गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी को आपको कम गैस पे पकाने की जरूरत नहीं है, आप तेज गैस पे इस तरीके से गोभी को फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं गाजर और आलू को तलूंगी। गाजर और आलू को आप साथ तल सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा मीडियम गैस पे पकाएं, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर हम यहाँ पे पनीर को फ्राई कर लेंगे और इसको भी हम निकाल के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम जो हमारी ब्रेड है वो डालेंगे। ब्रेड तलते वक्त आप ध्यान रहे, ब्रेड एकदम से काली हो जाती है और जल सकती है, तो इसको प्रॉपर हिलाते हुए आप पकाएं। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स को पका रही हूँ। उसको छलनी में ही पकाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स आपके एकदम से जल जाएंगे। देखिए हमारी किशमिश कैसे फूल गई है। अब हम जो तेल जो हमने जिसमें तला है इसको हम एक दूसरे पैन में लेंगे, इसकी हमारी ग्रेवी है इसका बेस बनाने की। तो यहाँ पे मैंने इस पे खड़े मसाले डाले हैं। उसके बाद मैंने कटे हुए प्याज डाले हैं, बारीक कटे हुए, और इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी देर के लिए इसमें हम पकाएंगे। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इतना सा पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ पे हम दही में एक मसाला बनाएंगे। तो दही के अंदर मैंने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स किया है। और इस दही को अब हम जो प्याज लहसुन हमने तैयार किए थे उसके अंदर डालेंगे और इस स्टेज तक पकाएंगे, जैसा मैं दिखाई हूँ, जब तक इसकी जाली नहीं आ जाती है। दही के पकने का यही एक बहुत बड़ा अच्छा पैरामीटर होता है कि उसके अंदर जाली आ जाए। जब दही का ग्रेवी हमारी पक जाएगी तो इसमें हम कटे हुए टमाटर और टोमेटो प्यूरी डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम पकाएंगे। यहाँ पे इसको हमें थोड़ी देर के लिए ढक देना है सिम गैस पे, ताकि हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए और हमारी ग्रेवी और मसाले पक जाए। तो अब देखिए तेल ऊपर आ गया था और हमारे जो टमाटर है वो पूरे मैश हो गए हैं और ये ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब जो हमने सब्जियां तल के रखी थी वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें लंबे कटे हुए प्याज और एक टमाटर और थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो आप टाटरी या सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। ट्रेडिशनली तो वही डाला जाता था इसके अंदर, क्योंकि राजस्थान में हरी सब्जियों का बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो यहाँ पे मैं इन सब्जियों को अच्छे से मसाले से कोट कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी, ताकि जो हमारा ग्रेवी हल्की सी तैयार हुए, जो हमारे चावल सोखेंगे जब हम बिरयानी को असेंबल करेंगे और वो उसको बहुत अच्छा सा टेस्ट देंगे। इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया है और 5 से 7 मिनट सिम गैस पे रखेंगे। तब तक मैं इसके चावल तैयार करती हूँ। तो मैंने पानी गर्म किया एक पैन में, उसके अंदर मैंने नमक डाला है और अब चावलों को हमें सिर्फ 5 से 6 मिनट तक इस स्टेज तक पकाना है, जब तक वो हल्के से फूल नहीं जाते। तो करीब 60% चावल पकने चाहिए आपके। चावलों को पकने के बाद मैंने एक चौड़े बर्तन में निकाल दिया है और घी डाल के इसको एक फोक की सहायता से सारे घी से कोट करेंगे। अब हम देखिए हमारी ये जो ग्रेवी है ये अच्छे से तैयार हो गई है। जो सब्जियां हैं उनको अच्छे से मसाले ने कोट कर दिया है। फाइनली हम इसके अंदर जो हमने तली हुई ब्रेड थी वो डालेंगे। ब्रेड को हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है, नहीं तो वो बहुत सौगी हो जाएगी और सारी जो ग्रेवी है वो पी लेगी। ब्रेड डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चख के देख रही हूँ कि इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो मुझे नमक और मिर्च थोड़े कम लगे। आपको ये टेस्ट करना है, टेस्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि जो मसाले हैं थोड़े से तेज होने चाहिए, ताकि वो बिरयानी पे जब प्लेन चावल में डालेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। अब मैं इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ और अब हम एक दूसरा पैन ले रहे हैं जिसमें हम हमारी बिरयानी को असेंबल करेंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, जिसको मैं एक ब्रश की सहायता से पूरा स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि हमारी बिरयानी की जो आंच आराम से लगे। अब हम नीचे की जो लेयर है वो चावल की लेयर डालेंगे, उसके ऊपर जो तैयार की हुई सब्जियां हैं वो डालेंगे। फिर इसके अंदर फ्रूट्स जाते हैं। हाँ, ये राजस्थानी बिरयानी की एक बहुत खासियत है कि इसके अंदर हम फ्रूट्स भी डालते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रेप्स और एप्पल ली है
यही 2 फ्रूट्स यूजुअली यूज होते हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो अब डालेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। इसके बाद हम वापस नेक्स्ट लेयर राइस की डालेंगे। तो एक लेयर हमने जो पहली वाली लेयर थी उसमें आधा जो हमारी सब्जियां थी वो डाल दी थी। अब इसमें राइस की लेयर डाल के हम इस राइस को हल्का सा दबाएंगे ताकि जो सब्जियां हैं उसके बिल्कुल कोट हो जाए। यहाँ पे मैंने बची हुई सब्जियां डाली है, बचे हुए जो मेरे फ्रूट्स हैं वो डाले हैं और जो बचे हुए चावल है उससे मैंने फाइनली इसको कवर कर दिया है। अब मैंने फाइनली इन चावलों को भी हल्का सा प्रेस करूंगी, इसको बहुत हल्के हाथ से प्रेस करें। अब यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा सा केसर पहले भिगो के रखा था, इसको अब हम अपने चावल के ऊपर डालेंगे अच्छी सी खुशबू देने के लिए। जो बचे हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालेंगे। अब फाइनली हम इसके ऊपर थोड़े से अनार डालेंगे। अनार से एक तो बहुत ही फ्रूटी सा इसकी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। अब एक डबल फॉइल को लेके हम अपनी बिरयानी के पॉट को टाइटली कवर कर देंगे और जो उसके ऊपर एक टाइट फिटिंग लिड लगा देंगे। इस बिरयानी को हमें 5 से 6 मिनट तक तेज आंच पे और उसके बाद 2-5 मिनट लो आंच पे पकाना है। उसके बाद आपको बिरयानी को 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद जब हम खोलते हैं तो देखिए हमारी बिरयानी कैसी डिलिशियस तैयार हो गई है। एक एक चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला सा है और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। आइए अब हमारी बिरयानी हम सर्व करते हैं। ये बिरयानी आप हमारे यहाँ पे दिवाली के उपलक्ष्य में जरूर बनती है। दिवाली के दिन मेरी मम्मी बिरयानी या ये जो कबूली है ये जरूर बनाती थी। आप भी इस कबूली को इस दिवाली पर जरूर बनाएं और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर आप इस तरीके से ये बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से अपनी वेज बिरयानी या कबूली की बनाएंगे। आशा करती हूँ आपकी दिवाली आप बहुत सुखमय रहे, मंगलमय रहे, आने वाला नववर्ष आपके लिए बहुत सुखद रहे और आज उम्मीद करती हूँ कि बिरयानी की रेसिपी आपकी फैमिली को जरूर पसंद आएगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय।